गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सोच रहे हैं गजल सुनाए। मैं तो हवा हूं किस तरह, मैं तो हवा हूं किस तरह, पहरे लगाओगे महसूस करोगे मुझे, पर छू न पाओगे। ए दोस्त, मेरी याद आएगी तुझे, ए दोस्त मेरी याद आएगी तुझे, जब भी तुम मेरे द्वारा इस गाए गजल को अपने से गुनगुनाओगे। गजल गा रहा है, फील हो रहा है? बात देखो, मेरे बस की बात नहीं, ये तो आप लोग को भी लग रहा होगा, क्योंकि आपके टैलेंट के साथ मैच करना ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं भाई। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं और वही कोशिश किए। लेकिन एक चीज हमको लगता है कि जिस ढंग से आप लोग मेहनत करते हैं, हमेशा सुबह 5-6 बजे जगना और घर जाने के बाद भी वो जूम पर बैठ जाना, और लगातार ये चलते रहता है। जो पेशेंस, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, जो भी हो, उसमें आप लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। तो कभी कभी हमको लगता है कि आखिर वो कौन सा सोच है जो इतने बच्चों को मोटिवेट करे, जो दिन रात, और आज से नहीं 10 साल 12 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आखिर क्या सोच है? और मुझे लगता है कि ये सोच एक्चुअली एक ड्रीम है। ड्रीम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और सिर्फ देश ही नहीं, हम अपने देश को बेसिकली वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने का जो एक जुनून है, जो एक सोच है, वो सोच आपके अंदर एक एनर्जी भर देता है। यू आर नथिंग बट ए बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटो। और वही एनर्जी एक्चुअली आपको मोटिवेट करेगा, और ये मोटिवेशन आपका देख करके हर लोग आपको एप्रिशिएट करना चाहते, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एप्रिशिएट करता था, करता है और करता रहेगा। ये जो चिल्ड्रंस डे ये 20 नवंबर को होता है, और ये चाचा नेहरू नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन से ऑलरेडी डेजिग्नेटेड डे है। लेकिन 1957 में जब चाचा नेहरू अपने बर्थडे को बच्चों के साथ सेलिब्रेट किए, और बच्चों का जब एनर्जी देखे, तो शुरुआत 1957 में हुआ, लेकिन वो लगातार करते रहे, बच्चों के साथ मिलते रहे, और जब 1964 में उनका डेथ हुआ, तो उसी 14 नवंबर, जो कि नेहरू जी का जन्मदिन है, उसी साल से इसको ऑफिशियली
अनाउंस किया कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा, लेकिन एक्चुअली पूरा वर्ल्ड 20 नवंबर को यूनाइटेड नेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लेकिन बात एक और भी है, और वो ये कि जो चाचा नेहरू थे वो बोलते थे कि चिल्ड्रंस आर बेसिकली द बर्ड्स ऑफ गार्डन। और वो ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उस समय तक राहुल गांधी का जन्म नहीं हुआ था। और हो सकता है कि अगर हो गया होता तो चिल्ड्रंस डे नहीं बनता। लेकिन जो आपका स्ट्रगल है, जो चीजें हैं, उस पर एसके सर ही आपको मोटिवेट किए, एमके सर भी किए, और उस पर हमको गीता का एक श्लोक याद आता है, कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसके बाद मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस कर्मणि। मतलब जो एसके सर और एमके सर बोल रहे थे वो यही है कि आप जिस ढंग से मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के विषय में आप सोच नहीं रहे हो कि अल्टीमेटली, और आज से मेहनत नहीं चल रहा है, रेगुलर चल रहा है कि मेहनत करना है। ये बात अलग है कि आईआईटी एक टारगेट है, लेकिन एक जुनून है, एक कुछ कर गुजरने की जो चाहत है, वही चीज आपको मोटिवेट कर रहा है। रिजल्ट तो बाद में डिसाइड होगा। रिजल्ट को सोच करके सिर्फ नहीं काम किया जाता है, बल्कि आप कर्म करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। और ये चीज आपसे सीखने की जरूरत है कि जिस ढंग से, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि एक टीचर आए क्लास में, अपना जो बोलने का है बोल के चले गए, आप एकदम ध्यान से सुनते रहते हो। कुछ लोग इधर उधर करते हैं तो डर भी लगता है, तो कुछ इधर उधर कर भी नहीं पाते हैं। फिर दूसरे टीचर आते हैं, अपना कहानी शुरू, उसको भी झेल लेते हो। फिर तीसरे, और ये लगातार चलते रहा। और इसका वजह है कि आप में जो एक दृढ़ता, एक जो जज्बा है कुछ कर गुजरने का, और ये कर गुजरने के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको लग रहा होगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आपका एक अचीवमेंट सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे घर को, परिवार को, समाज को, देश को, पूरे वर्ल्ड को उससे बेनिफिट होगा और होता है। और हम चाहते हैं कि आप इसी जज्बा को बनाए रखें, और साथ साथ में हम लोग का भी नाम रोशन किया। थैंक यू।